ओम परम ब्रह्मा श्री गुरु अच्युत गोलकनाथाय नमः, जिनके आशीर्वाद और प्रेरणा से इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। अंधारी हुआई पारी सरी जाऊछि सरवरी ब्रज नारी तेजिले शयन गे बिचारी दीपाली धरी सामग्री को सज करी दधी भंडा करिले मंथन गे। ओम परम ब्रह्मा श्री गुरु अच्युत गोलकनाथाय नमः, जिनके आशीर्वाद और प्रेरणा से इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है, जो त्राही अच्युत नगर शक्ति चक्र क्षेत्र पर आधारित है। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं त्राही अच्युत नगर। अब हम आ पहुंचे हैं त्राही अच्युत आश्रम, जहां के लंबे लंबे नारियल के पेड़ और धरती पर बिछी हुई बालुई कण मन को काफी लाभान्वित करते हैं। यहाँ का स्वच्छ और सुंदर वातावरण देखकर बरबसी मुंह से त्राही जगन्नाथ और त्राही अच्युतानंद के नाम आ जाते हैं। श्रद्धा और भक्ति से अपना शीश भगवान के मंदिर में झुक जाता है। इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा कि श्रद्धालु अपने आप ही आश्रम की ओर खींचे चले आते हैं। हम 1984 ईस्वी से इस आश्रम के इतिहास के विषय में जो कुछ भी जानते हैं उसे बताना चाहते हैं। यहाँ अब तक लाखों लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए। आइए हम जानते हैं इससे जुड़ी श्रद्धालुओं की वाणी। महापुरुष के शून्य पोथी के निर्देश द्वारा जो बातें उभर कर आती है, उससे हमारी समस्याएं निकट भविष्य में हल हो जाती है। और जानकारी के लिए आइए बात करते हैं आश्रम में आए हुए शिष्यों के साथ। भारत के सब जगह से यहाँ पर लोग आते हैं, भक्त श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं हर जगह से। वैसे तो बिहार में हम लोग का आश्रम है, बाकी बहुत जगह में, भारत में बहुत जगह में आश्रम है, तो हिंदुस्तान की हर जगह में। और कभी कभी देखा गया कि हिंदुस्तान के बाहर से भी यहाँ पर बहुत, यहाँ पर क्या चीज़ है, महापुरुष का ये पुस्तक में कौन सी खास बात है, इस बारे में जानने के लिए एक उत्सुक होते हुए कुछ लोग यहाँ पर आते हैं। पोथी शून्य पोथी, यहाँ पर शून्य पोथी है। तो सारी जो होते हैं स्वयं अच्युतानंद जो महाप्रभु हम लोग का है, जो परम पूज्य है, तो उन्हीं का जो निर्देश होता है। कोई भक्त आता है, उसका कोई तकलीफ दूर करने के लिए, प्रश्न करने के लिए आते हैं, तो उसी का शून्य पोथी का जो महाप्रभु का जो विभिन्न पोथी है, यहाँ पर शून्य पोथी का है। वहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं रहता। कुछ भक्त आगे में जब आ जाता है, कुछ प्रश्न उसका मन में रहते हैं, तो वो खड़ा हो जाने से ही उनका प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। फिर यहाँ कर देखे तो यहाँ का रिवाज जो है जगन्नाथ संस्कृति का है, तो इससे मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो गुरुजी है उनका बात तो बहुत अच्छा लगा। और पहले तो हम पूजा भी करते थे, लेकिन ऐसे मतलब कुछ सिस्टमेटिक नहीं था, धारा जैसे नहीं था। यहाँ का धारा जो सिखाया। इसका आप लोगों को कोई ट्रेनिंग मिला है क्या? हाँ, ट्रेनिंग मिला है। ट्रेनिंग विभाग है,
इसी में से ट्रेनिंग लिया। आसन क्रिया से जप करना, कैसे प्राणायाम करना, ये सब सिखाते हैं। मन को कैसे शांति मिले, कैसे हम लोग परिवार सुखी रहे, सुविधा से रहे, हम लोग पर जन्म में कैसे उद्धार होंगे, कैसे हमारा उन्नति होगा, ऐसे गुरुजी हमारा हमेशा चिंता करते हैं, हमको भी धारा बताते हैं। इसी धारा से चलने से हमारा बहुत सुविधा हुआ। आज मेरे को घर में बहुत शांति मिलता है, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। तो देखिए ना, आजकल का माहौल जो है बाहर में तो बहुत टेंशन तनावपूर्ण रहता है। एमती बहुत लोक पाखर शुणी आश्रम विषय शुणी जमी मतर वैकुंठ, तापर मुझे आसिक देखली सतरे भी मतर वैकुंठ, मैंने शांति, प्रकृत शांति कौन यही ही मिलूँ। फायदा जो टेंशन में था, जो प्रॉब्लम मेरे को फेस हो आ रहा था, वो धीरे धीरे जो निर्देश हो रहा था, जो निर्देश है उसी से करने के बाद थोड़ा थोड़ा फायदा मिल गया। यहाँ पर आने के वजह से बाबा बोले हैं जो मेडिसिन अभी बंद कर दो। हम 10-12 साल से घूमते हैं देश देश, कहीं हमारा लड़की का तबीयत ठीक नहीं हो। हम यहाँ आशा करते हैं हमारा लड़की का तबीयत ठीक हो जाएगा। रोजगार का पंथा पूरा गुजर गया था। 7 साल 10 साल पहले मैं इस मुसीबत में इधर आया। यहाँ गुरुजी का कृपा से हम लोग का अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो भी हम नहीं कल्पना कर सकेगा। और भक्ताओं की श्रद्धाओं के लिए देश के अनेक राज्यों में भी आश्रम की विभिन्न शाखाओं का निर्माण किया गया है, जैसे बिहार आश्रम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल इत्यादि। बिहार आश्रम के संचालक श्री कपिल देव जी से बात करते हैं। बिहार से आया हूँ और सन 1992 से मैं यहाँ आता हूँ। गुरुजी के सन्निकट में आने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि अध्यात्म क्या है और गुरुजी भी क्या है। हम जिस बात के लिए आए वो तो पूरा हो ही गया। साथ ही साथ हमारे साथ जितने भी बिहार के लोग आए हैं, जो गुरुजी में आस्था और निष्ठा बनाया है, 90% लोगों का भला निश्चित हो गया है। जो 10% लोग बाकी हैं वो गुरुजी में विश्वास बनावेंगे, आस्था बनावेंगे, निष्ठा बनावेंगे, पक्का सफल होंगे। ऐसे तो भक्त भक्तागण आश्रम के धारा का पालन करते हुए मंत्र के साथ साथ निर्देश द्वारा कई शक्तियां भी प्राप्त करते हैं। बस जरूरत है तो श्रद्धालुओं के उमंग और विश्वास की। यहाँ के हाव भाव को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि शून्य पुरुष और शून्य पोथी की कितनी कृपा है। मसीहा में आए थे तब महापुरुष का निर्देश था और रास करने के लिए। रास जो कुछ महापुरुष लिखा है वो सब योग तत्व में लिखा है। रास 2 शब्दों के मिश्रण से बना है। रा शब्द का अर्थ जीवात्मा और स शब्द का अर्थ परमात्मा होता है। जीवात्मा का परमात्मा से कैसे मिलन होगा, इसके बारे में जो कुछ भी लिखा है वह रास है। महापुरुष जी तो 1,60,000 पुस्तक रचना किया है। रास तो वो जो कुछ लिखा है वो सब रास में है। रास मीन्स वो तो रा और स। रा वो जीवात्मा का शब्द है और स वो परम ब्रह्म का शब्द है। वैसे दोनों मिलाकर जीवात्मा कैसे परमात्मा से भेंट होगा, ऐसे बारे में जो कुछ लिखा है वो रास है। वो ब्रह्मांड लीला में आनंद देता है और योग तत्व में ये संपूर्ण योग का विशेष वर्णन है। वहाँ से रास
भक्तागणों द्वारा जो रास सुन रहे थे वो महापुरुष जी के द्वारा लिखी गई रास है। महापुरुष जी 1,60,000 पुस्तकों की रचना किए हैं। मणि न होई देखिले कृष्णांत कथा मने गुणी कुछ भक्तगण रिष्ट खंडन के लिए आश्रम में आकर कर सेवा करते हैं। कर सेवा जो होता है ये एक मुख्य काम है आश्रम का। तो इसमें शिष्य शिष्या और भक्त भक्ता कोई भी आके इसमें काम में हाथ लगा सकता है। इसके लिए कोई निर्देश की जरूरी नहीं होता है। काम ऐसा है कि झाड़ू लगाना है आश्रम में, नहीं तो बालू उठाना है, नहीं तो गड्ढा कहाँ पे है उसको खोदना है, घास वास उठाना है, किसी भी काम में हाथ लगा सकता है। तो इसमें क्या होता है, महापुरुष का ये चक्र शक्ति क्षेत्र जो है, ये चक्र शक्ति क्षेत्र में किसी भी चीज़ में हाथ लगाने से पुण्य का अर्जन शुरू हो जाता है। यही होता है कर सेवा का फायदा। हम चक्र विभाग से है। वैसे जैसे इंसान को हजार तरह के, हजार नहीं लाखों तरह प्रकार के रोग होता है और लाखों प्रकार का मेडिसिन बनता है, उसी तरह इंसान के द्वारा लाखों लाखों प्रकार का पाप होता है। उसको खंडन करने के लिए महापुरुष के पास लाखों लाखों का प्रकार का सब मेडिसिन जो आपको विभाग और जो सब बताए। तो इसी तरह चक्र विभाग एक है, जिसका जो रोग है, जिसका जिस तरह का जिस जनित पाप होता है उसी जनित पूजा उसका निकलता है, वो महापुरुष के निर्देश से निकलता है। इस आश्रम में कई ऐसे उत्सव आते हैं जिसमें भक्त भक्तागण श्रद्धा भाव से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। साल में 4 बार होता है। एक हाँ पता है, ये वैशाख कृष्ण पक्ष के सप्तमी को पदयात्रा होता है और जेठ पूर्णिमा के दिन महाप्राण होता है, महापुरुष का जन्मदिन होता है। और अभी माघ यज्ञ होता है और एक आश्विन में माँ दुर्गा के समय में जो दुर्गा पूजा होता है उस समय होता है। हाँ, सभी समय में बुलाते हैं। वार्षिक यज्ञ जो प्रत्येक वर्ष माघ महीने में बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह यज्ञ 7 दिनों तक चलता है। 7 दिनों तक चलने वाला यज्ञ की समाप्ति पूर्णिमा के दिन हो जाती है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्ति और श्रद्धा के भाव में सराबोर होकर यज्ञ में भाग लेने आते हैं और अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं। वहीं इस यज्ञ के आयोजन में कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो अपने मंत्र के उच्चारण से इस यज्ञ को संपूर्ण कर रहे हैं। पूर्णिमा के दिन यज्ञ की समाप्ति के साथ श्रद्धालुओं द्वारा शाम को दिया जलाना ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य के उगने से दिन का आरंभ होता है। वैसे ही श्री जगन्नाथ नाम का दिया जलाने से हमारे जीवन में नई भोर की किरण फूट पड़ती है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु द्वारा शाम को दिया जलाना ऐसे प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग हमारे वसुंधरा पे उतर आया हो। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
भक्ताओं को सूर्य पूजा का भी निर्देश दिया जाता है। आइए इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए बात करते हैं। सूर्य पूजा सुबह सूर्योदय होने से पहले शुरू होता है, सूर्योदय होने के बाद खत्म हो जाता है, समाप्त होता है। ग्रह जो है आपका ऊपर जो पड़ता है, ग्रह का जो स्थिति है कुप्रभाव पड़ता है, तो सूर्य पूजा करने से सूर्य भगवान जो है वो सब 9 ग्रह का मुख्य है। तो वो सूर्य 9 ग्रह का मुख्य है सूर्य, तो उनको पूजा करने से वो ग्रह शांति होते हैं। श्री जगन्नाथ एक हैं, लेकिन उनकी लीलाएं अनंत हैं। अभी आप जो देखने जा रहे हैं, गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव जो महापुरुष के यहाँ पे पुस्तकाचार्य हो के रहे हैं, उनका मौन तोड़ने वाले हैं। वो 7 दिन से अभी ये वार्षिक यज्ञ में मौन रहते हैं और 7 दिन के बाद अभी दिन में 12:30 बजे ये मौन तोड़ते हैं और ये उत्सव की अंतिम दिवस। ये मौन के दरमियान आप लोग से बातचीत कैसे होता है? मौन के दरमियान हाँ, गुरुदेव क्या करते हैं, कागज और कलम पर सिर्फ लिखते हैं और लिखने से हम लोग सब समझकर अपना अपना काम कर लेते हैं। ये उत्सवर व्रत आमे माने पालन करथिले, जो व्रती होती तार धारा भिन्न भिन्न व्रतर भिन्न भिन्न नीति नियम मान थाए। महापुरुष लिखिं तीर्थ बात लोड़िली, त्रिअर्थ त्रिगुण अघ तिमिर को संथ दर्शन भानु। त्रिगुण है सत रज तम, अघ कहले पाप, तिमिर कहले अंधकार। ये त्रिगुण अघ तिमिर को संथ दर्शन भानु अष्टगुजर। आए दिन भक्त गणों के लिए आश्रम द्वारा लगातार भंडारा का आयोजन चलता रहता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतैः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। उत्सव चल रहा है, ये यज्ञ का जो उत्सव है ये सालों में एक बार होता है। महापुरुष का जन्म दिवस का पालन इसमें किया जाता है और ऐसा उत्सव जो होता है हमारा आश्रम का 6 बड़े उत्सव रहता है। 24 दिन का अवधि रहता है, 5-5 दिन करके। छोटा उत्सव भी 1-2 होता है, उसमें से विजयादशमी आता है, यज्ञ आता है और महापारायण होता है, रास भी होता है और पद यात्रा भी होता है। इस जो यज्ञ चल रहा है, ये यज्ञ क्यों हो रहा है? ये यज्ञ होता है, शिष्य जो आते हैं सालों में एक बार इकट्ठा करके सभी का ग्रहरिष्ट और पाप और अभिशाप को दूर करने के लिए ये यज्ञ होता है। ये सभी का भला करता है और ये स्थान का भी पवित्र होता है। ये चक्र शक्ति क्षेत्र का शक्ति भी बढ़ाता है। आप ये जो देख रहे हैं ये है बट्ट गोस्वामी जी। बट्ट गोस्वामी के पास कोई भी भक्ता और शिष्य आते हैं अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक दिया जलाते हैं। दिया जलाने के बाद प्रश्न करना है या कुछ भी काम जो करता है तो दिया जलाने के बाद ही करता है। मनोकामना पूर्ण के लिए महापुरुष को ये बताने का ये एक तरीका होता है। यहाँ पर भक्तगण आगे दीप धूप जला के जो अपना पूजा अर्चना गुरुदेव का मुताबिक जो निर्देश होता है वही यहाँ पर पाठ करते हैं, आवृत्ति करते हैं, जप करते हैं। ये जैसे हम लोग का महापुरुष का अंदर का ये संजोग क्षेत्र है, ये जो बट्ट गोस्वामी है, या हम लोग को महापुरुष का आंतरिक में जो जाता है हम लोग का जो शब्द यहाँ से जो हम लोग पढ़ते हैं, आवृत्ति करते हैं, ये इसी का माध्यम से संजोग होता है। और ऐसे ही
ये जो आश्रम आप देख रहे हैं इसको चक्र शक्ति क्षेत्र करके माना जाता है। सन 1984 साल से पुस्तक मिलने के बाद ये आश्रम का शुरू हुआ। ये पुस्तक मिला कैसे? पुस्तक ऐसे महापुरुष जी पूज्य गुरुदेव जो यहाँ पर रहते हैं वो अपना काम के लिए किधर जा रहे थे बाहर, तो बाहर जाने के समय महापुरुष कोई सूक्ष्म शक्ति आके अपना उनको नाम पूछ के उनका नाम पूछने के बाद 5 पुस्तक दिए हैं। वो उनका नाम है पद्म। वो जो पुस्तक मिला है वो होता है पद्म कल्पा मालिका। यहाँ फल बंधन होता है, वो फूल माला का बंधन होता है, पता का बंधन होता है, 2 बार पूजा किया जाता है सुबह और शाम। यहाँ पे भक्त ये पंचामृत शोधन होके पूजा होगा जो गुरुजी का निर्देश के मुताबिक यहाँ पर जो होता है। ये गुरुदेव कुछ सोच के क्या है जो व्यक्तिगत निर्देश है उन लोग को हम लोग करके देंगे, उन लोग पंचामृत बांटेंगे। आप ये जो देख रहे हैं ये यात्री निवास है। यात्री निवास भक्ता और शिष्य जो आते हैं उनको लॉजिंग और बोर्डिंग ये जो चीज़ होता है उन दोनों से सुविधा यहाँ पे मिलता है रहने के लिए। और ख़ास तौर पर पहले ऐसा नहीं हुआ था। विदेशों से जो भक्ता आते हैं वो जैसे भुवनेश्वर में नज़दीक में रहते थे, अभी वो आजकल वही यात्री निवास में निवास कर रहे हैं। और ये इंटरनेट का जो हमारा खुला गया है आश्रम का, ये इंटरनेट में भी प्रश्नोत्तर करते हैं और जिनका जरूरी होता है यहाँ पे निर्देश होता है, पूरा जरूरी होता है यहाँ पर रहने के लिए, वो सब आते हैं। जो बाहर का जो आदमी लोग है ना, जो करीब 500 से ज़्यादा किलोमीटर रहता है, उनके लिए इंटरनेट फैसिलिटी होता है। वो इंटरनेट में सवाल करते हैं, हम बाद में उनका ईमेल में भेजते हैं और इंटरनेट में ही भेजते हैं। सवाल का जवाब जो प्रश्न करना चाहते हैं तो इसके लिए देते हैं हम। शक्ति सूत्र बंधन क्या है? शक्ति सूत्र बंधन जो होता है, शक्ति जो माँ होते हैं आद्या शक्ति, उनके आशीर्वाद के स्वरूप एक शक्ति सूत्र का 2 धागा यहाँ पे बांधा जाता है, लाल और नीला। उसी धागा में माँ शक्ति का शक्ति रहता है। और ये जो शक्ति सूत्र बंधन शिष्य लोग सब करते हैं, शिष्य और शिष्याएँ, ये कुछ अवधि रहता है इसका। कुछ दिन के बाद ये शक्ति फिर दोबारा बनवाना पड़ता है। बांधने से क्या क्या लाभ क्या है? बांधने का लाभ ऐसे होता है कि शक्ति बंधन करने के बाद अदृश्य है कि शक्ति महापुरुष के निर्देश के अनुसार एक अदृश्य शक्ति हमारा शिष्य शिष्याओं की चारों ओर रहता है और इसमें से कोई भी शत्रुओं की प्रभाव कुप्रभाव नहीं पड़ता है और ग्रहों की प्रभाव और सांप काटना जैसे जितना विपत्तियां रहते हैं, प्राकृतिक विपत्तियां, उसमें से ये बचने की एक प्रक्रिया है। आत्मा उस दिए की तरह है जिसमें परमात्मा का प्रकाश रहता है। जैसे दिया जलने से अंधेरा मिटता है, वैसे ही आत्मा से उठती हुई आस्था की ज्योत जीवन के दुखों को मिटा देती है। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन से मन गंगा जल सा पवित्र हो जाता है और कुछ ही क्षणों में हम आत्मा से परमात्मा की यात्रा कर लेते हैं, जैसे सूर्य के उगने से दिन। माँ की करुणा आकाश की तरह अनंत है। माँ से लौ लग जाए तो संभव है इस दीप के दिए कुछ ऐसे उजाले छोड़ जाए जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहे। विश्वास का एक दीप जलाकर देखिए, आपके जीवन में खुशियों का हजारों दीप जल उठेंगे।
श्री राधाकृष्णंगर जोगारूढ़ बटगोस्वामींगर जोगारूढ़ बटगोस्वामींगर जोगारूढ़ बटगोस्वामींगर माँ महालक्ष्मींगर माँ महाशक्तिंगर महाबाहु बीरबाहुंगर ओं श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शन दारु ब्रह्म स्वरूप चतुर्धा मूर्तिंगर बोलानंद एक बार संसार काल भय दूर हेउ बोलानंद एक बार संसार सुखी हेउ बोलानंद एक बार आहुरी एक बार ओम वंदे महापुरुषति चरण। श्री जगन्नाथ एक हैं, लेकिन उनकी लीलाएं अनंत हैं। कभी वो धर्म रक्षा के लिए असुरों से युद्ध करते हैं तो कभी निर्विहीन होने का आशीर्वाद देते हैं, कभी सृष्टि रचते हैं तो कभी महाभारत जैसे महाग्रंथ। श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से हम इस कार्यक्रम में डाल लेते हैं और विश्वास रखिए हमारा होना ही भगवान के होने का सबसे बड़ा सबूत है। त्राहि अच्युत त्राहि जगन्नाथ।